संतों को ढकेला जाता है, क्योंकि संत एकमात्र आधारशिला है भारत के धर्म की। महाराज आप पे भी 23 मुकदमे दर्ज है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे ऊपर सब यही मुकदमे, उसमें भी मुझे हाईकोर्ट ने निर्दोष का सर्टिफिकेट देकर रखा है। हाईकोर्ट के अनंत बदर साहब हिंदू सेना पर पाबंदी लगाने के आदेश है महाराष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र सेना के ऊपर कोई पाबंदी लगा नहीं सकता। हम भारत के सभ्यता की नींव रखने वाले लोग हैं, नींव मजबूत करने वाले लोग हैं। भारत विरोधी शक्तियां, मैंने जो कहा कि अजमल कसाब को भी भारत के लोगों ने ही सपोर्ट किया था। अजमल कसाब को अबू जुंदाल नाम का महाराष्ट्र का एक आतंकवादी था, उसने महाराष्ट्र में रेकी की थी। वो अबू जुंदाल आज भी जेल में है। महाराष्ट्र में आपके वारंट भी जारी है? महाराष्ट्र में काफ़ी है, भारत भर में है, मगर मैं आज आशाराम बापू की बात रखने आया। जो आशाराम बापू मुझसे कई गुना ज़्यादा उच्च शिखर पुरुष है, उनकी भूमिका रखने आया हूं कि रेप में फंसाने का जयेंद्र सरस्वती का मैंने आपको तमिलनाडु के शंकराचार्य का बता दिया। उनके ऊपर मर्डर केस भर दिवाली में लगा दिया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह लोकसभा में सांसद है, उनके ऊपर बम विस्फोट लगाया गया और एटीएस के सारे तथ्य झूठे निकले। एनआईए ने सारे नकार दिए और एनआईए ने महाराष्ट्र के कोर्ट में ये दाखिल किया है कि साध्वी निर्दोष है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। सादिक की हत्या में आपके पक्ष में कई सारे सबूत भी मिले, क्या कहना? हाँ जी, मेरे समर्थन में मिले हैं, मेरे विरोध में नहीं मिले। इसके लिए हाईकोर्ट ने गुस्सा होकर बेल दिया है। हिंदू सेना का क्या मिशन है? हिंदू राष्ट्र सेना का मिशन है भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा, और भारत संतों की भूमि है। संतों के ऊपर लांछन लगाना अपराध है। जो तथ्य है वो सामने लाकर संतों को निष्कलंक करना, ये हिंदू राष्ट्र सेना का उद्देश्य। हिंदू राष्ट्र सेना आशाराम जी का अग्रिम संगठन माना नहीं, अग्रिम संगठन नहीं, स्वतंत्र संगठन है। मैं आज तक आशाराम जी बापू को मिला भी नहीं हूँ, वो देखा भी नहीं हूँ, मगर मैंने जो मेरे ऊपर आरोप जैसे लगाए गए, मोहसिन भाई साहब जो बोल रहे हैं मोहसिन शेख हत्याकांड के, उसके बाद में मैंने जो अपना चरित्रात्मक अभ्यास किया, चार्जशीट का अभ्यास किया, कितना झूठा होता है, कितनी सरकारें पुलिस का दुरुपयोग करके अपने अनुकूल अधिकारियों को नियुक्त करके ऐसे भीषण भयंकर केसेस बनाकर जो उनके प्रतिवादी है, जो अपने प्रभाव से समाज को जागृत करते हैं, उनको संकट में लाने का जो प्रयास चलता है, जो मेरे ऊपर हुआ उससे भी भीषण आसाराम जी बापू के ऊपर हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर सीधा चरित्रात्मक आरोप लगाया गया है। आपने पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े कर दिए, राज्य सरकार पे सवाल खड़े कर दिए, केंद्र सरकार पे सवाल खड़े कर दिए, न्याय व्यवस्था पे सवाल खड़े कर दिए, तो आपको न्याय कहाँ से चाहिए? नहीं, मैं न्यायपालिका पे प्रश्न नहीं खड़े किए। न्यायपालिका के सामने तथ्य, मेरे सामने जो पत्रकार है, पत्रकार भारत की अनेकों बार भूमिका निश्चित करते हैं। पत्रकार एक ऐसा चरित्र है, ऐसा आईना है कि जिनके माध्यम से भारत में कई सारे उलथापालथ होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपके साथी कह रहे थे कि प्रेस पर तो भरोसा ही नहीं है। हाँ, नहीं, मेरे साथी, मैं नहीं बोल रहा था। कौन से साथी आप बताएंगे? आपके साथी मीडिया पर अगर विश्वास नहीं होता तो हम मीडिया के सामने बैठेंगे। आपकी बात बता रहा हूँ नहीं, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं मेरी बात बता रहा हूँ। आपकी तरफ से बात कर रहे थे। नहीं, मैं हमारी बात, विश्वास हमारा पत्रकारों पे है। पत्रकारों तक जो गलत भूमिकाएं रखी गई, लाई गई, उसके विरोध में मैं आज पत्रकारों तक पहुंचा। अगर पत्रकारों पे विश्वास नहीं होता था तो फेसबुक लाइव पे ही बातें करते थे। अच्छा सर, उन पे एक आरोप ये भी लगता रहा है कि वो अपनी यौवन के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करते रहे। रामदेव बाबा के ऊपर भी मानवीय हड्डियां दवाइयों में मिली, ऐसे आरोप लगे। श्री रविशंकर के ऊपर भी अनेक आरोप लगे। रामदेव बाबा के ऊपर तो वृंदा करार, जो कम्युनिस्टों की बड़ी नेता है, उसने तो बड़ी बड़ी प्रेस लेकर कहा था कि देखिए मानव कंकाल मिले हैं, मानव की हड्डियां मिली है, और बाद में सारे रिपोर्ट झूठ आए। और रामदेव बाबा को एक दिन के लिए भी उस कारण नोटिस नहीं भेजा गया। हिंदुओं के संत के ऊपर जो रेप के आरोप लगते हैं, इतने बड़े मुल्ला मौलवियों के ऊपर रेप के केस है, ईसाई मिशनरी कहीं रेप में पकड़े गए। आज जो केरला का केस हुआ, जिसमें नन्स खुद आकर कहती है कि मिशनरियों ने हमारे ऊपर निरंतर बलात्कार करके हमारा शोषण किया है, उस नन्स को दबाया गया। वेटागन सिटी ने उस पोप को निकाल दिया, वो मिशनरी को निकाल दिया, मगर भारत सरकार या केरला की राज्य सरकार ने उसके विरोध में कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे भी कई तथ्य है जो हमें स्वीकारने पड़ेंगे। लड़की थी, उसका, वो कहाँ की रहने वाली थी? शाहजहांपुर की। उसके पड़ोस में जाके जो आयो थी, लेडी आयो थी, वो 15 दिन तक रुकी और उनके बाप के ऊपर प्रेशराइज करती रही कि आपकी बेटी का भी FIR दीजिए। और उन्होंने कहा जो घटना ही नहीं घटी तो मैं ऐसा कैसा करूं, मेरी बेटी की जीवन कैसे उद्ध्वस्त करूं, और ऐसे महान संतों के ऊपर लांछन लगा के मेरे कुल का कैसे नाश करवा के लूं। एविडेंस है आपके पास? मेरे पास उसके बाप का एफिडेविट है, जो लड़की के पिताजी का एफिडेविट है, सुप्रीम कोर्ट तक वो गए हैं। तो माना तो नहीं है ना कोर्ट। आप आशाराम बापू, वो सामने आएंगे ना। अब जब आपके माध्यम से समाज में इस विचारों को बोया जा रहा है तो इसके फल भी आएंगे। इसको फिर से रिकाउंटर भी किया, क्रॉस चेक भी किया जाएगा। मैंने डीसीपी लांबा का वो क्लिप आपके लिए लगा के रखा है, आप अगर सुनना चाहते हैं। डीसीपी लांबा का आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि महाराज ने किसी प्रकार रेप नहीं किया, बस विनय भंग का केस है, रेप छेड़खानी की मानते हैं। छेड़खानी तो मान रहे ना, मान नहीं रहे, वो पुलिस बोल रही है। अगर उनके बोलने में जो विसंगति है, वो विसंगति में आपको दिखा रहा हूं। अगर सत्य होता तो एक ही वाणी होती थी।
आप एक बात को तो पुलिस की मान रहे हो, दूसरी को नहीं मान रहे हो। आप हम ये बोल रहे हैं कि पुलिस एक बार अलग बोलती है, दूसरी बार अलग बोलती है, इसका मतलब है केस डिजाइन किया गया, फैब्रिकेटेड डिजाइनिंग। आप धर्म के लिए न्याय मांग रहे हैं, खुद के लिए मांग रहे हैं। ऐसे शिखर पुरुष के ऊपर आपने देखा होगा तमिलनाडु में जयेंद्र सरस्वती को भरे दिवाली में मर्डर केस में फंसाकर खींचता हुआ पुलिस लेके गई थी और उसी केस में जयेंद्र सरस्वती जी निर्दोष हो गए। नित्यानंद स्वामी जो तमिलनाडु से आते हैं उनके ऊपर भी ऐसे ही झूठे लांछन लगाए गए और बाद में फॉरेंसिक एविडेंस जब चेक किया गया तो उसमें वो सीडी फेक थी, ये निश्चित हुआ। मगर वो सीडी फेक थी, वो बाद में डिसाइड हुआ, मगर नित्यानंद स्वामी को बहुत बदनामी झेलनी पड़ी।